ठीक ना। कंपनी को जब आप क्रिएट करोगे तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए मेनली हम लोगों को पैसा लगता है। जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो भैया आपको लगने वाला है कैपिटल, ठीक है। और जब कैपिटल, और वो भी बड़ा कंपनी अगर आप खोलने जाइएगा तो छोटा मोटा कैपिटल से तो काम चलेगा नहीं, आपको चाहिए वहां बड़ा कैपिटल, है ना। तो जब आप बड़ा कैपिटल के बारे में चाहोगे या बड़ा कैपिटल का खोज में जाओगे तो इसमें पैसा लगाने वाला कौन कौन होता है? सबसे पहला होता है ओनर्स, मतलब बिजनेस का मालिक, उसका पैसा लगता है, तो हम नाम दे दिए ओनर्स का फंड। क्लियर। दूसरा अगर हम बात करें कि हमको पैसा का और ज्यादा जरूरत है तो हम क्या करेंगे, बैंक से जाकर लोन उठा लेंगे, बैंक लोन, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है डिवेंचर में। ये भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, डिवेंचर में जाके कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा और आखिरी चीज कि मार्केट में हम जाकर क्या कर देते हैं, शेयर को इशू कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे से इन जनरल अगर कोई पूछे कि सर व्हाट इज शेयर, तो एक लाइन में आप उसका आंसर दे सकते हो कि शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलोगे? पार्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज आपके पूंजी का, मतलब आपके बिजनेस का जो पूंजी है उसको अगर टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वही चीज कहला जाता है शेयर, जिसको हिंदी में आजकल हम लोग अंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है हम लोग का क्या चीज, इशू ऑफ शेयर्स। तो किसी भी शेयर्स को किस तरीके से इशू करते हैं, क्या करना होता है, क्या जर्नल एंट्री होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ते चले जाएंगे। जब जहां पर इशू ऑफ शेयर का नाम आ जाए तो इशू ऑफ शेयर भी दो तीन तरीके का होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब पढ़े होंगे। जब आप इशू करोगे शेयर्स को ना, तो शेयर को भी इशू करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। इशू जब शेयर को करोगे तो ये हो जाएगा पहला आपका एट पार। पार का माने इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, और इसको एक और नाम लिखते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। जब आप शेयर को इशू करोगे ना तो ये तीन चीज आपके सामने आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा कि एक्स लिमिटेड इशूड फलाना शेयर 10,000 शेयर एट नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू हो चाहे पार हो चाहे फेस वैल्यू हो, आपको समझना है कि जब आप शेयर इशू कर रहे हो, और अगर आप, क्योंकि ज्यादा जनरली आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप जो है इक्विटी शेयर पर ही बात करोगे, है ना। और जब आप इक्विटी शेयर के बारे में चर्चा करोगे तो इक्विटी शेयर का जो पार वैल्यू होता है वो होता है एट द रेट ऑफ ₹10। कितना होता है? 10 रुपया। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि फेस वैल्यू पर शेयर को इशू करो तो क्या मानोगे, कितना रुपया? 10 रुपया। नॉमिनल वैल्यू बोल दिया जाए तो भी 10 रुपया, और फेस वैल्यू बोल दिया जाए और पार बोल दिया जाए तो भी 10 रुपया। ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर दूसरे किस तरीके से होगा सर, तो ये होता है एट प्रीमियम। प्रीमियम का माने मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी तरीके के कंपनी को रन कर रहे हो और आपका बिजनेस अच्छे तरीके से मार्केट में चल रहा है, आपके बिजनेस का मार्केट में गुडविल बहुत बढ़िया है, तो आप अपने शेयर को जब मार्केट में बेचने जाओगे तो 10 रुपया का शेयर को आप कहीं ना कहीं अगर चाहो तो 12 में बेच सकते हो, क्योंकि आपका वैल्यू मार्केट में गुडविल बढ़िया है ना। इन जनरल एक एग्जांपल के तौर पे हम बता दें, मान लो कि जब हम स्टार्ट किए थे इंस्टीट्यूट 2014-15 में, जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे तो हम सारा सब्जेक्ट, सीबीएसई वालों को भी सारा सब्जेक्ट हम 6,000-8,000 रुपए में पढ़ा देते थे। जब धीरे धीरे मेरा वैल्यू बढ़ा, धीरे धीरे गुडविल बढ़ा, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हम वैल्यू भी बढ़ाते चले गए अपना। आज उसी का हम 28 से 30 हजार रुपया तक चार्ज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं, ठीक है। 28 से 30 हजार रुपया में अलग अलग टीचर को बुलाए, पहले हम ही सारा चीज पढ़ाते थे, तो अलग अलग टीचर बनाए तो उसका भी एक्सपेंस बढ़ा, तो इधर हम कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ा लिए अपना। तो जब किसी कंपनी का मार्केट में क्या बढ़ जाता है, एक तरीके से गुडविल बढ़ जाए, और उस सिचुएशन में कंपनी चाहे तो अपने फेस वैल्यू से बढ़कर
10 रुपए से बढ़कर अगर पैसा मांगता है तो उस पैसे को नाम क्या देते हैं हम लोग? प्रीमियम, है ना। और तीसरा एक पॉइंट आता है डिस्काउंट, जिस पर कभी भी शेयर को इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी के जगह एक चीज और आ गया है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब समझते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी इंस्टीट्यूट को अगर फॉलो करते हैं तो बढ़िया से देख लेते हैं, क्योंकि ये सब रील्स उस डालता है बढ़िया से। आप लोग देखते नहीं होंगे, डालता तो डेली है। स्वेट इक्विटी का मतलब, स्वेट माने क्या होता है जी? पसीना। तो जब कोई कंपनी का कोई एम्प्लॉय, पसीना कौन बहाता है कंपनी में? एम्प्लॉय, उसका काम करने वाला लोग। तो वो लोगों को कंपनी जब ऑफर करता है कि भैया चलिए हम आप ही को शेयर दे दे रहे हैं, तो जब अपने ही आदमी को जब शेयर दिया जाता है तो नॉर्मल मार्केट रेट से कुछ ना कुछ कम करके दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? कभी कभी देखते हैं आप ही लोग का, मान लीजिए दुकान किसी का है, अब दुकान में हम चले गए कि अरे दीजिए तो ये वाला जी खाने के लिए हमको, तो खाने के बाद बहुत लोग बोलते हैं सर छोड़िए ना, क्या लीजिएगा, पैसा मत दीजिए जाइए, ऐसा वाला हिसाब हो जाता है। लेकिन हम अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान आप फ्री में दे दीजिएगा, वो तो 2-4-5 रुपए का कुरकुरे और लेस दे देते हैं, 5 रुपया 10 रुपया का। लेकिन 1 लाख का सामान लेने जाएंगे तो आप जिंदगी में फ्री में नहीं दीजिएगा, क्योंकि वहां पर हैवी लॉस हो जाएगा आपको अगर गिफ्ट में दे दिए तो उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा कि 1 लाख का सामान में आप यही बोलिएगा, हम बोलेंगे कितना देना है जी बताइए, तो सर तो कितना देना है तो बताइए, ठीक है ना सर जाइए ना आप 90,000 दे दीजिए, ऐसा वाला होता है ना। क्यों? क्योंकि आप अपना सिर्फ प्रॉफिट छोड़ के टोटल कम से कम कॉस्ट तो लो ही लो। तो उस सिचुएशन में बात अगर हम करें कि जब शेयर को अपने फेस वैल्यू से थोड़ा भी कम में अगर बेचा जाता है तो उस शेयर को नाम हम लोग दे देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। पहले के टाइम पर डिस्काउंट में भी शेयर को इशू किया जाता था, और ये सारा का सारा काम किसके बिहाफ पर होता है? कौन देख रेख किसका करता है? ये सारा का सारा काम कौन देख रेख करेगा? शेयर से रिलेटेड कोई भी तरीके का, याद रखना, शेयर से रिलेटेड कोई भी तरीके का ऑल ओवर इंडिया में कभी भी कोई भी तरीके का काम होगा तो इसको देखने वाला एक अलग से बोर्ड है जिसका नाम है सेबी। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी इसका देखरेख करता है। और दूसरा, ये सारा का सारा जो कहानी हो रहा है ये अंडर किसके हो रहा है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसके बिहाफ में होगा। डन? समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? इशू ऑफ शेयर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किस बेस पर करेंगे देखो। और हम तो इतना 100% बताएंगे कि एक बार कॉन्सेप्ट अगर सही तरीके से दिमाग में घुस गया तो कोई भी क्वेश्चन हो टेंशन ले लेना है, उसके लिए आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना। अगर मान लो हम जो है अभी पहला जो क्वेश्चन करवाएंगे या समझाएंगे वो समझाएंगे किस पर? इशूड ऑफ शेयर्स एट पार। पार माने ₹10 पे। अभी ना समझाए थे कि पार हो, फेस वैल्यू हो, चाहे नॉमिनल वैल्यू हो, तीनों कितने रुपए पर होता है? 10 रुपए पर। अब एगो चीज हमको समझाओ, एकदम लॉजिकल चीज, एग्जाम्पल के साथ समझ लो, ज्यादा उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। अब हमको एक बात बताओ कि एक कंपनी है सर, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, ये मान लो XYZ कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, और ये है कौन? पब्लिक। वैसा पब्लिक जो इसमें पैसा लगाएगा, किसमें पैसा लगाएगा? XYZ कंपनी में। तो जब ये, इसका सबसे पहला काम क्या होगा? ये मार्केट में क्या करेगा? इनविटेशन देगा। इनविटेशन किस चीज का देगा? कि भैया हम जो है ना मार्केट में, कंपनी मेरी है और हमको मार्केट से पैसा उठाने का नीड पड़ रहा है, मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का नीड पड़ रहा है। इफ यू वांट टू परचेज माय शेयर्स, मतलब ये बोलेगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे शेयर को परचेज कर लो तो मेरे बारे में पहले मार्केट में पता कर लो
और उसके बाद धीरे धीरे हमको पैसा देते चले जाओ। ये इन जनरल होता है। तो अब एक चीज समझो, इसको समझाते हैं हम अपने लॉजिक पे, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि जितना ज्यादा आपको एग्जाम्पल दें हम अपने पे ले लें, क्योंकि बुरा किसी को ना लग जाए, ऐसा होता है। तो एक इन जनरल हम बता रहे हैं कि मान लो ये कंपनी को छोड़ो, अब समझ लो कि ये आपका इंस्टीट्यूट है, द एमर्ज, ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप सबसे पहले इसके पास जाते हो ना, हम आपके पास तो नहीं आते हैं दौड़ के कि आइए बाबू एडमिशन ले लीजिए, हम सिर्फ एक इनविटेशन दे देते हैं मार्केट में, एक एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, इतना ही ना करते हैं कि हाँ नया सेशन का एडमिशन स्टार्ट है, जिसको जिसको लेना है आ जाओ। अब हम आपको घर से तो उठा के नहीं लाए कि नहीं चलो पढ़वे करो, ऐसा वाला हिसाब तो नहीं। अब आपको कहीं से इनविटेशन मिला, कहीं से ऑफर मिला, कहीं से कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट आप सुने कि मेरे पास बैच स्टार्ट हो गया है, सो अब चलना चाहिए हमको पढ़ने के लिए। सबसे पहला कंडीशन आपका क्या रहता है कि आप पहले आते हो, मेरे से बात करते हो कि सर क्या फी है, स्ट्रक्चर बताइए हमको, क्या फी लीजिएगा, क्या एडमिशन फीस लीजिएगा, फलाना ढकाना, जो भी आप मेरे से बात कर लिए, ठीक है। ये जब कंपनी इनविटेशन देता है तो उसी के साथ वो पेपर भेज देता है। जब कंपनी इनविटेशन देगा तो उसके साथ एक पेपर भेज देगा, मेरा ये टर्म एंड कंडीशन है, सब पढ़ लीजिए, उस बेसिस पर अगर आप ऑफर मेरा एक्सेप्ट करते हैं तो आप पैसा डालिए। अब एक इन जनरल समझो, मान लीजिए कि मेरा इंस्टीट्यूट आपसे मांगा 30,000 रुपया, कि 30,000 रुपया हमको चाहिए, दो एक एक आदमी से 30,000 रुपया चाहिए। क्या आपको लगता है कि एट द फर्स्ट डे आप मेरे पे भरोसा कर लोगे? सोच कर देखो, करोगे? जिंदगी में कभी नहीं। डे फर्स्ट से तो आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे, और करना भी नहीं चाहिए। इन जनरल बिजनेस में फर्स्ट डे तो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कंपनी भी जानता है कि मेरे पे लोग भरोसा नहीं करेगा पहला दिन, इसलिए क्या करता है, वो जो 10 रुपया इसको मांगना है ना, ये जो 10 रुपया मांगना है इसको टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है। टुकड़ों में बांटने का मतलब क्या है कि जब आप मान लो कि मेरे पास एडमिशन लेने आए तो हम भी तो आप पे भरोसा नहीं ना करेंगे, आप पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा कौन जान रहा है। तो 30,000 रुपया में हम बोलेंगे कि बाबू एडमिशन फीस प्लस 10,000 दीजिए, अभी जाइए बैठ के पढ़िएगा। तो आपको एक चीज का भरोसा रहेगा कि चलो 10,000 रुपया मांग रहा है, 30,000 लेके तो नहीं ना भाग रहा है, 10,000 रुपया दे दिए। कुछ दिन तक आप पढ़े, आपको लगा कि हाँ सब चीज ठीक ठाक है, फिर आपसे हम एक बार पैसा मांगेंगे। पहला बार तो आप आके दीजिएगा, हम पहला बार हम आपसे मांगने नहीं आ रहे हैं, आपका मन है तभी आप मेरे पास इच्छा करके एडमिशन लेने आए, हम आपसे जाके घर में एडमिशन नहीं लिए, समझ रहे हैं ना। सेम काम कंपनी करता है। कंपनी क्या करता है, इसी पार्ट को, यही 10 रुपए को वो 2-3 पार्ट पे अलग अलग बांट देता है, जिसका पहला पार्ट हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एप्लीकेशन मनी। दूसरा पार्ट क्या है, अलॉटमेंट मनी, ठीक है। और तीसरा पार्ट पता है क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या सेकंड भी जाना है तो सेकंड जाओ, थर्ड जाना है थर्ड जाओ, फोर्थ जाना है फोर्थ जाओ, डजंट मैटर। लेकिन नॉर्मल तरीके से हम लोग ये 3 तरीके से पैसा मांग लेते हैं जो हम लोगों को कंपनी में नीड लगता है, ठीक है। अब चलते हैं इसका जर्नल एंट्री पर, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप A to Z समझते चले जाओगे ना, तो ये मेरा एकदम 100% गारंटी है कि जिंदगी में आप जर्नल एंट्री नहीं भूलोगे। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको हम क्या बताएं कि इन जनरल किसी भी कंपनी में 3 बार पैसा मांगा जाता है, जिसमें पहला बार पैसा पब्लिक खुद आके देता है, कंपनी उससे मांगता नहीं है, ठीक है ना। आप हमको खुद आके पैसा दे रहे हैं, क्यों सर, हमको भी एडमिशन लेना है, लीजिए ना पैसा, हमको भी बैठने दीजिए ना, पढ़ेंगे। ये हुआ पहला बार। अब दूसरा बार के बारे में बात करते हैं। एक बार जब एडमिशन लेके बच्चा बैठ जाता है ना, उसके बाद बच्चा हो जाता है थेथर, देहाती भाषा में बच्चा हो जाता है थेथर। थेथर काहे हो जाता है, अब उसको मैसेज करना पड़ता है, बाबू पैसा का ड्यू डेट आ गया है, दे देना, तो है ना। बहुत लोग अच्छा भी है कि बिना बोले भी जाके दे देता है, और हमको नहीं लगता है कि मेरा ऑफिस से आप लोगों को फोन भी जाता होगा, किसी को जाता है कि पैसा ड्यू है दे दीजिए, तो ऐसा वाला तो नहीं। आपको भी पता है कि हाँ इस डेट के बीच में हमको देना है, आके दे दिए, काम खत्म, हमको भी मांगने का टेंशन नहीं रहा। लेकिन
कंपनी हो, चाहे कुछ कुछ ऐसा बच्चा है जो हो जाता है थेथर कि भैया वो आया बैठा, पहला बार पैसा दिया 2-4 हजार रुपये, आके बैठ गया पढ़ रहा है। अब 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो मैम को क्या करना पड़ेगा, उससे पैसा मांगना पड़ेगा ना। तो जब मैम उससे पैसा मांगेगी तो फोन करेगी उसको। अब फोन करने के साथ साथ अपने बुक्स में वो एंट्री भी पास करेगी कि इसका पैसा ड्यू है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ड्यू अमाउंट। और जब उसको एक बार फोन जाएगा तो पापा से पैसा मांगेगा, फिर लाके जमा करेगा, तो उस समय हमको पेमेंट मिला। तो पहला केस में क्या हुआ कि आप हमको ला के पैसा दिए, दूसरा बार में हमको आपसे मांगना पड़ा, और तीसरा बार भी सेम ही होता है, हमको भी आपसे मांगना ही पड़ता है। समझ गए? अब इसका एंट्री समझ लो बहुत इजी तरीके से। पहला एंट्री क्या होगा, जब आप हमको पैसा दीजिएगा, जब आप हमको पैसा दीजिएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, टू का चीज का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा आया ना। और ये पैसा हम एक्चुअल में मांग क्यों रहे हैं, एक्चुअल में मेरा काम क्या है उस पैसे का, अपना कैपिटल बनाने के लिए मांग रहे हैं। मांग रहे हैं कि नहीं, हम आपसे पैसा इसलिए मांग रहे हैं कि हम अपना पूंजी बना रहे हैं, बिजनेस बढ़ाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, फिर उससे आपको हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, जिसको शेयर पर इंटरेस्ट मिलने पर डिविडेंड बोला जाता है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। ये जो हिंदी में लिखे ना, देखिए इधर कहां गया, ये लिखे, क्या लिखे, अंश। तो अगर हम बात करें कि आप अगर शेयर परचेज करते हो तो शेयर के बदले आपको क्या मिलता है, डिविडेंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश। अगर बात करें अंशों पर मिलने वाला लाभ इज इक्वल टू लाभांश। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो काहे माथा में मेरा कोई चीज नहीं घुसेगा भाई, है ना। चलो देखो आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो गया। दूसरा, अभी हम क्या बोले आपको कि ये पैसा हमको चाहिए क्यों, क्योंकि इसी पैसे से हमको बनाना है अपना कैपिटल। किस पैसे से, एप्लीकेशन वाले से। लिखेंगे दूसरा एंट्री क्या चीज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो गया ये दूसरा एंट्री, इसी तरीके से हो गया ना। ये दो वो एंट्री पहला कॉल के लिए है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं एप्लीकेशन। ये पहला दो हुआ, और सबके लिए दो दो होगा मिनिमम, ठीक है। अब दूसरा एंट्री के बारे में हम बात करें तो दूसरा हम आपको क्या समझाएं कि पहला बार तो आप हमको दे दीजिएगा, लेकिन दूसरा बार हमको मांगना पड़ेगा जाकर, है ना। तो जब हम आपसे मांगने जाएंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, पहला ड्यू का और दूसरा पेमेंट रिसीव का। तो जब ड्यू करेंगे तो एंट्री हमको क्या चीज का पैसा मांगना है, इतना बताओ। शेयर लिखेंगे, शेयर लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि भैया हमको शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, और वो पैसा से हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल बनाएंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब बढ़िया बच्चा बनके, बढ़िया शेयर होल्डर बनके अगर आप पैसा दे दिए तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सा पैसा मिला, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मिल गया, डन। अब चलते हैं पांचवें पर। पांचवा एंट्री क्या होगा, फिर हमको फिर मांगना है का चीज का पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। मान लिया कि 3 ही है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा तो मांगना पड़ेगा। एंट्री क्या पास करेंगे, लिखेंगे सेम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्यों दोगे पैसा, हमको क्या बनाना है, कैपिटल बनाना। डन। और लास्ट में जब पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना। यही सेम चीज जो इतना इजी तरीके से आप यहां समझे हो, यही सेम चीज अगर स्कूल और कॉलेज में सिखा दे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इसे पढ़ाए आपको, ठीक ना। दैट इज बोलने का मतलब है
कि इस तरीके से अगर सच में कॉलेज वाला पढ़ाए तो किसी भी बच्चे को कोई ट्यूशन लेने का नीड नहीं है। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसमें कोई डाउट हुआ? देखो, हम हमेशा आप लोग को जब जब पढ़ाएं हम कोशिश किए हैं कि जो चीज भी स्टार्ट करें उससे पहले जाकर कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको समझाएं। कोई एग्जाम्पल अगर दिमाग में एक बार फिट हो गया ना, तो सारा का सारा तो कॉन्सेप्ट यहीं धरा हुआ है, कहां भाग के जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं लिखे हैं इसको लिख लीजिए, और जो लिखे हैं फिर से लिख लीजिए। क्या छोटा कर दें? तो क्या करें, छोटा करें कि बड़ा करें? लीजिए, इसको बोल रहे हैं लिखने, लिख लीजिए। हेलो, कौन फोन किए थे? जी, जी सर। अच्छा, आया समझ में आप लोगों को जी? हो गया सबका? चलिए वो क्वेश्चन बना के देखें कि बनता है कि नहीं बनता है। जर्नल एंट्री याद रखिएगा, हम ये चीज हमेशा बोलने का कोशिश करते हैं ईच एंड एवरी बैच में और हर एक बच्चे को, कि जर्नल एंट्री रट्टा मत मारिए। रट्टा अगर मार लिए तो ये 110% है कि कल होके फिर भूल जाइए, क्योंकि रटाया वही चीज जाता है जो कल होके भूल जाता है आदमी, और समझा वो चीज जाता है जो जिंदगी में नहीं भूलता है ना। और नहीं तो हम भी पढ़ाने के लिए अगर रट्टा मार के आते तो पता चलता बुक कहीं और देखते, पढ़ाते कहीं और, यही वाला हिसाब रहता ना। लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया, क्या अभी हम बोले कि पहली बार में हम पैसा नहीं मांगते हैं, मेरे पास पैसा आता है, तो शुरू में तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और दूसरी बार से हमको पैसा मांगना पड़ता है कि भैया पैसा दो दो ना, पैसा दे दो ना, तो देता है। डन है? अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी के बाद, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेंगे, लिखेंगे एक्स लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर, या फिर 20,000 कर दो, 2000 बहुत गरीब जैसा लगेगा, नहीं, 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपया करके हमको पैसा शेयर इशू करना था, कर दिए। नीचे लिख देते हैं पेमेंट मेड एज फॉलोज। पेमेंट कैसे लेंगे तो नीचे दिया हुआ है, कैसे? ₹4 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा? ₹4। अलॉटमेंट पर ₹3,
ठीक है, और 437 और 3 रुपया कहाँ, फाइनल। डन, क्लियर। क्या हम लोग इसका जो है पास जर्नल एंट्री कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम्म, हाँ ऑन फाइनल कॉल, मतलब वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम ही होता है। एंट्री हो जाएगा कि करना पड़ेगा, चलिए एक वो एंट्री साथ में कर देते हैं। क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और चाहें तो साथ ही साथ यहाँ नरेशन तो लिखना ही पड़ेगा। नरेशन में क्या लिख दीजिएगा, पेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसमें तो हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टेंशन है आपको नरेशन लिखने में। इजिली कितना पैसा आया बताओ, शुरू में 20,000 रुपया शेयर था, 20,000 शेयर था, शुरू में 4 रुपया करके आया, कितना पैसा चला गया, 80,000, 80,000। अब एज इट इज बन जाना है, पक्का। चलो बनाओ।